नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, पेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, जो कि आपका लुसेंट जीके पार्ट 3 है। जीके एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम्स आने जा रहे हैं आपके, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो किसी टीचिंग एग्ज़ाम का हो, चाहे सीटेट का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी ग्रुप में, और पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? जो भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा थी, उसका गठन कब हुआ था? तो देखिए, जो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी, उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में जो है चुनाव के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। सबसे बड़ी बात, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि उस समय के जो है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको संविधान सभा का अस्थाई तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया इस दिन। ठीक है, जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उस दिन। 13 दिसंबर 1946, याद रखें कि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। देखिए, यहाँ पर संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1946 में, चुनाव के वजह से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी को आया? देखिए, संविधान सभा का जो विचार था, ठीक है, संविधान बनाने के लिए, वो किस पार्टी को आया था? सबसे पहले वो आई थी आपकी स्वराज पार्टी को। ठीक है, ये स्वराज पार्टी जो है वो 1924 में बनी थी, और इसी पार्टी को जो है विचार आया था कि संविधान बनाने से पहले एक संविधान सभा का गठन करना होगा, जो कि उस संविधान को जो है अच्छे तौर पर जो है सुचारू रूप से चलाएगी और उसको सुचारू रूप से लागू करेगी। तो स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो उसका जो गठन था 1924 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो उनकी कुल कितनी संख्या थी? तो देखिए, आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय 379 सदस्य हुआ करते थे। जो 292 हुआ करते थे वो ब्रिटिश प्रांत से आते थे। ठीक है, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, और 93 जो थे वो देशी रियासतों से थे। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 93 देशी रियासतों से। तो टोटल कितने आते हैं आपके? 389। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के जब गठन हो रहा था तो उसमें कुल कितने संख्या थी सदस्यों की? 379। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ? देखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो वो किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए, वो हुआ था आपका मिशन योजना के तहत। मिशन योजना जो थी वो जुलाई 1946 में चलाई गई थी। उसके तहत क्या हुआ था कि संविधान सभा का चुनाव किया गया था, और 379 सदस्यों का हुआ होना था। तो लेकिन जो निर्धारित जो सदस्यों के लिए चुनाव हुए वो थे 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 208 तो कांग्रेस के थे, और जो आपके 73 जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, और आपके 15 जो थे वो अन्य दल के थे, या स्वतंत्र उम्मीदवार बोल देते हैं। ठीक है, 379 उम्मीदवारों के लिए चुनाव होना था, लेकिन 296 के लिए ही हो पाया इस योजना के तहत जुलाई 1946 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? तो देखिए 9 दिसंबर को यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि प्रथम बैठक हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? तो देखिए प्रथम बैठक के जो आपके अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। ठीक है, वो एक अस्थायी तौर पर जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी आपकी? वो हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, जो कि एक पुस्तकालय भवन का काउंसिल चैम्बर था, उसमें हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इस दिन जो है मुस्लिम लीग ने इस बैठक का जो है बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो मांग कर रहे थे अलग पाकिस्तान की। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो देखिए वही जो एक देशी रियासत थी जो जिसके प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वो थी आपकी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है आजकल तेलंगाना में है, एंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये कभी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है वो अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद, बट आंध्र प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है जिसमें उसका हाई कोर्ट है या कामकाज चलता है वो अमरावती हो गई है। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट याद रखना है आपको कि कहाँ पर है, अमरावती में है। ठीक है, याद रखना है। तेलंगाना का आपको तेलिया रुमाल याद रखना है जिसको जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति संविधान सभा ने कब दी? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव लिखा गया है यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को इसको सभा पटल पर संविधान सभा पर रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इस जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति संविधान सभा द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिए प्रारूप समिति आपको याद रखनी है कि प्रारूप समिति जो थी वो भीमराव अंबेडकर की समिति थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, और इसकी जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी, और इसमें जो थे कुल 7 सदस्य थे। एक एक करके नाम लूँगा मैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव के स्थान पर आ गए थे बी.एल. मित्र। फिर डीपी केथान के स्थान पर आ गए थे टीटी कृष्णमाचारी। डीपी केथान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। तो प्रारूप समिति में जो थे 7 सदस्य थे। तो देखिए 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो आया था उसके तहत देश का बंटवारा हो जाने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जिन्हें बाबा साहिब के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रथम निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए भीमराव अंबेडकर के 2 निर्वाचन क्षेत्र थे, एक था बंगाल, दूसरा था मुंबई, बॉम्बे जिस टाइम बोलते थे उसको। तो बंगाल से उनका प्रथम निर्वाचन हुआ था, मुंबई से उनका दूसरा निर्वाचन हुआ था जब देश का बंटवारा हो गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? देश विभाजन कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को हो गया था। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था वो 31 अक्टूबर 1947 को हो गया था, और जो 31 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या रह गई थी वो आपके 299 रह गई थी। ठीक है, करीब करीब जो 90 लोग थे वो पाकिस्तान में शुमार हो गए थे। ठीक है, क्योंकि 379 थी ना संविधान सभा की, तो उसमें से 90 लोग जो थे वो पाकिस्तान में शुमार हो गए थे। तो ये याद रखना है कि 299 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की संख्या रह गई थी। ठीक है, इसमें से जो 229 हैं
वो प्रांतीय सदस्य थे प्रांतों से, और देशी रियासतों से जो थे वो 70 सदस्य थे। ये याद रखना है आपको। जो प्रारूप समिति थी ना, उसने जो संविधान जो मतलब अपनी जो रिपोर्ट थी वो 21 फरवरी 1948 को जो है सभा पटल पर यानी कि संविधान सभा पर रखी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लागू जो था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कुछ जो मतलब आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे लागू, लेकिन बाकी का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो आज की वीडियो में ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो हमने जो है संविधान से रिलेटेड किए थे। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है शुरुआत थी ये। तो 2 वीडियोज़ हमने हिस्ट्री की है, 1 वीडियो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो उनको देखना ना भूलेगा, मैं आई बटन में दे दूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।